ग्रामीण क्षेत्र में भी मधुमेह रोगियों के साथ अन्य बीमारियों की पहचान के लिए ब्लड सैंपल लेकर जांच करें, ताकि समय पर बीमारी का पता चल जाए और इलाज हो जाए। यह बात प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने शनिवार को आयोजित रिसर्च सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ डायबिटीज इन इंडिया एमपी चैप्टर के 9वें वार्षिक अधिवेशन के दौरान कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कही। कार्यक्रम में समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले चिकित्सकों को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। To many more contributions from you in the field of community nutrition. Organizing Committee of the 9th MP State Chapter RSSDI Conference 2024 feels honored to bestow the Outstanding Healthcare Entrepreneur Award to you for your invaluable services to society. Shri Prakash Dhiravani sir, your endeavor are instrumental in providing high quality and affordable healthcare to thousands of patients of Central India. You are the pioneer of multi-speciality care in Mahakaushal area. During your long journey of human service, you have also upheld the highest standard of medical care and business practices. 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस के पहले दिन देश के विभिन्न हिस्सों से आए चिकित्सा विशेषज्ञों ने अपनी नवीनतम शोध प्रस्तुत किए। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह के मुख्य आतिथ्य में कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन दोपहर 12:30 पर हुआ। उन्होंने सभी एक्सपर्ट व अनुसंधानकर्ताओं को मधुमेह बीमारी के समुचित निदान करने के अथक प्रयास की सराहना की। श्री सिंह ने हिंदी में लिखित मधु ज्योति डायबिटीज गाइड नामक पुस्तक का विमोचन भी किया। किताब के मुख्य संपादक, आयोजक, अध्यक्ष डॉक्टर परिमल स्वामी और सह संपादक सचिव डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव हैं। डायबिटीज की गंभीर बीमारी से जुड़े हुए इस प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में आज हिस्सा लेने का मुझे मौका मिला और मैंने देखा है कि बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया है। और 3 दिन के इस कॉन्फ्रेंस में क्या बेहतर किया जा सकता है इस बीमारी के रोकथाम के लिए और इसके इलाज के लिए, इस पर यहाँ विचार विमर्श बहुत ही एक्सपर्ट्स के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में और सब हेल्थ सेंटर में काम करने वाले डॉक्टर्स को भी बुलाया गया है, जिससे वो भी जानकार हों कि इनिशियल स्टेज में किस तरीके से वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में काम करते हुए इस बीमारी के प्रति लोगों को सजग करना है, उनको अपनी खून की जांच कराते रहें, इसके बारे में जागरूक करना है और उनको हेल्थ कार्ड दिया जाए, इसकी व्यवस्था करनी है। तो कुल मिला के इस प्रकार के कॉन्फ्रेंस डायबिटीज़ जैसी गंभीर बीमारी को रोकने के लिए और उसके बेहतर इलाज के लिए बहुत मील का पत्थर साबित होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। ये सबसे पुरानी डायबिटीज़ विशेषज्ञों की संस्था RSSDI का मध्य प्रदेश शाखा का वार्षिक अधिवेशन कर रहे हैं। यह अधिवेशन 21 और 22 सितंबर को होगा और जैसा आपको पहले ही बताया जा चुका है, इस पर देश के जाने माने डायबिटीज़ विशेषज्ञ अपनी जानकारियां और अपने ज्ञान को हमारे चिकित्सकों से साझा करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में न केवल आधुनिक विज्ञान की बात ना होकर गाँवों में डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, गाँवों में ट्रीटमेंट की प्रॉब्लम, जो पेशेंट एजुकेशन है, जो हमारे नर्सिंग के जो प्रोफेशनल हैं उनकी एजुकेशन, इन सब के बारे में बात होगी। हम चाहते हैं कि डायबिटीज़ के ऊपर हम संपूर्ण रूप से वार करें, जिससे इस घातक बीमारी को हम कम कर सकें या समाप्त कर सकें। इस कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन के लिए उप मुख्यमंत्री माननीय श्री राजेंद्र शुक्ला जी ने हमारा आग्रह स्वीकार किया और अभी कुछ ही देर में आकर वो इस कॉन्फ्रेंस के इनॉग्रेशन फंक्शन को और साथ में हम अवार्ड सेरेमनी भी कर रहे हैं, जिसमें जबलपुर क्षेत्र के और आसपास के वरिष्ठ चिकित्सकों को हम लोग सम्मानित करेंगे, उसमें भी वे भाग लेंगे। आज 21 और 22 सितंबर को होटल शॉनलीजे में हमने मध्य प्रदेश की रिसर्च सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ डायबिटीज़ इन इंडिया की वार्षिक संगोष्ठी का आयोजन किया। ये संगोष्ठी आयोजन करने का मेन उद्देश्य ये था कि हमारे जो भी डॉक्टर्स डायबिटीज़ को ट्रीट करते हैं, चाहे वो गांव के हो चाहे शहर के हो, जिनको नवीनतम तकनीक की जानकारी नहीं है, नई नई दवाइयों की जानकारी नहीं है, उनको अपडेट देना। और इस कॉन्फ्रेंस में हमारे वरन प्रदेश से ही नहीं, पूरे देश से करीब 100 स्पीकर्स आए हुए हैं और ये महाकौशल के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि पूरे देश के 100 स्पीकर्स आके वो अपनी अपनी जानकारियाँ साझा कर रहे हैं और ये महाकौशल की अभी तक की सबसे बड़ी डायबिटीज़ की कॉन्फ्रेंस है और इसके लिए मैं सभी डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद।